बड़ा चेहरा इंद्रजीत इसलिए है कि उसके सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है, वो उससे भी गए गुजरे चेहरे हैं। अंधों में काना राजा वाली बात है, इंद्रजीत तो काना ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई नेता वेता नहीं है। राव साहब तो कह रहे हैं कि टिकट मैंने दिलवाई भी है, मैंने जिताया भी है, मैंने आशीर्वाद भी दिए हैं, तो उस पर आप किस तरीके से उन्हें कह दो कि अगर ऐसा कोई आशीर्वाद वगैरह चलता है, ऐसी कोई बात है तो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के अपने तीसरे मोर्चे से लड़ के देख लो। आप क्या क्या लक्ष्य है कि अभी आगे 2024 नज़दीक आ रही है, तो आगे आपकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखो अभी विधानसभा के रिजल्ट आने वाले हैं 5 राज्यों में, और हरियाणा में भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इनको देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपसे। आपके अपने समय में काफ़ी समय आपने तो पॉलिटिक्स उस टाइम की है, काफ़ी पुराने हो चुके हो, किस तरह के देखते हैं? जिस तरह के हम थोड़ी अलग से बात करें तो रामपुरा हाउस की हम बात कर लें, तो किस तरह के देखते हैं कि जो बड़े चेहरे में हम अब इस टाइम देखें तो राव इंद्रजीत हैं, तो क्या लगता है उनका भी सीएम अभी रामपुरा हाउस अभी तक कोई नहीं बन पाया, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? नहीं, इंद्रजीत तो जब था ही नहीं, इसके पिताजी थे वीरेंद्र सिंह जी, क्या जी, और चेहरे वहरे की कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आपकी क्या? सीएम की दौड़ में काफ़ी रहे, लेकिन अभी तक भाई काफ़ी समय से उनके परिवार से पॉलिटिक्स में रहे या फिर सीएम भी रहे, लेकिन राव इंद्रजीत बड़े चेहरे हैं अभी इस टाइम में, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। बड़ा चेहरा इंद्रजीत इसलिए है कि उसके सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है, वो उससे भी गए गुजरे चेहरे हैं। इंद्रजीत कम से कम ये लोग थोड़ी बहुत हरकत तो करते हैं, वो लोग तो इस लायक भी नहीं है। जो सामने राजनीति करना चाहते हैं उनमें बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल ही थोते हैं वो। अंधों में काना राजा वाली बात है, इंद्रजीत तो काना ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई नेता वेता नहीं है। वो तो एक सौभाग्यशाली है, वो इलाका तो दुर्भाग्यशाली है क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं। वो सौभाग्यशाली इसलिए कि जिस पार्टी की चुनाव में हवा बनती है वो अगला उसकी टिकट ले आता है। वो टिकट के अगर वो इंडिपेंडेंट लड़के जीते या इंडिपेंडेंट लड़े तो उसको मालूम पड़ जाए क्या स्थिति नहीं है कुछ भी। जब पब्लिक तो उनको जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो रैलियाँ होती है तो एक मैसेज आता है कि राव आया, भाव आया, इस तरीके की बातें आती हैं राव साहब के बारे में, तो किस नारे वारे तो कुछ भी लगा लीजिए आप, लेकिन बात यह है कि अगर इंद्रजीत के पास कांग्रेस या बीजेपी की टिकट नहीं होती जब वो जीता है, तो आप देख लेते कि क्या स्थिति होती। अब बीजेपी के नाम से तो ऐसे बहुत से लोग जीते हैं पिछले चुनाव में जिनको उनके गांव के लोग भी पूरी तरह से नहीं जानते थे। आज वो मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, ऐसे तो बहुत लोग जीते हैं। वो तो पार्टी की हवा चलती है। अभी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ज़्यादातर तो मोदी ही मुद्दा रहेगा। राव साहब तो ये कह रहे हैं कि टिकट मैंने दिलवाई भी है, मैंने जिताया भी है, मैंने आशीर्वाद भी दिए हैं, तो उस पर आप किस तरीके देंगे? नहीं, वो तो अब जो एक आदमी कुछ बन जाता है कुछ तो टिकट तो दिलवाई देता है वो, उसमें कोई दिक्कत, दिलवाई होगी जरूर, बनवाए भी होंगे, बने भी होंगे, खुद भी ऐसे ही बने टिकट से। तो ये खेल तो टिकट का है, ये उनका गुड लक कह दीजिए, सौभाग्य कह दीजिए कि जब जो पार्टी जीतती है उसकी टिकट उनके पास होती है, वो पासा उस तरफ बैठ जाता है, उस चीज़ों में वो माहिर हैं। और मेरे साथ ये एक इत्तेफाक रहा है कि मैं कभी भी हरियाणा में ऐसा चुनाव नहीं लड़ा जो उस पार्टी से लड़ा हो जो दौड़ में हो, जीत या हार की में। मेरा ऐसा रहा कि जीत हार की किसी पार्टी से मुझे कभी कोई टिकट नहीं मिला, क्योंकि मुझे सब जानते हैं कि ये व्यक्ति किसी लाइसेंस परमिट या किसी निजी काम के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ये तो क्षेत्र के रोजगार और पानी के लिए लड़ेगा। तो ऐसे सिरदर्द को क्यों लिया जाए? जिन्हें हरियाणा में राज करना या राजनीति करनी है उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो दक्षिणी हरियाणा या हीरवाल के बेरोजगार के लिए, किसान के लिए, यहाँ के आम निवासी के लिए, मजदूर के लिए वहाँ जा कर के उनसे हक मांगे, उसमें उन्हें दर्द होता है। लेकिन अगर वो मंत्री बनना चाहे या 2-4 पेट्रोल पंप लगाना चाहे या कोई एजेंसी लेना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत होता है सरकार के पास। तो जब उन्हें वो लोग मिल रहे हैं जो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के बाद संतुष्ट रहेंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत है जो वहाँ जाकर कहेगा भाई पानी का हिसाब बताओ, हमारे कितने रोजगार लगे, हमारा क्या रोजगार की स्थिति है। तो ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं चाहिए। राव साहब तो ये भी कहते हैं कि हम जिनको आशीर्वाद दिया हमने बना दिया। नहीं, वो तो आप कुछ भी कहते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कहते रहो, उससे वो उनको कहने से सबको पता है कि वो भी केवल टिकट से ही बनते हैं, उनके आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? जब वो खुद ही टिकट मांगते हैं तो वो फिर क्या है? अभी आज बीजेपी ना हो तो देख लेना क्या स्थिति होती है। अगर बीजेपी कांग्रेस ना हो इनके पास, फिर लड़ा के देख लो, आज ही लड़ा के देख लो।
उन्हें कह दो कि अगर ऐसा कोई आशीर्वाद वगैरह चलता है, ऐसी कोई बात है, तो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के अपने तीसरे मोर्चे से लड़ के देख लो, अपने कुछ भी किसी दम से लड़ के देख लो, कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। ये केवल बीजेपी कांग्रेस ही है। ये दुर्भाग्य है कि भाई ध्रुवीकरण है हरियाणा में इस समय और वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, तो उनमें से जिसकी टिकट आएगी वो चुनाव में तो आ ही जाएगा मुकाबले के अंदर। उसके बीच में से राह बना करके निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो रेवाड़ी को आप किस तरीके देखते हैं? जिस तरीके से भी काफ़ी इसमें बड़े बड़े नेता हैं, इस क्षेत्र से रहे हैं, लेकिन विकास को आप किस तरीके देखते हैं इस क्षेत्र के लिए? नहीं, रेवाड़ी में काफ़ी विकास हुआ, ये सब कहना तो गलत है कि विकास नहीं हुआ, ये तो एक आम बात कह देते हैं विकास, वैसा नहीं है। रेवाड़ी कल क्या था और आज क्या है, बड़ा अंतर है रेवाड़ी में। रेवाड़ी फैल रहा है, रेवाड़ी में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है, क्या जी, स्थिति बदली है। विकास तो अहिरवाल में भी है, रेवाड़ी में भी है। ये तो एक आम भाषण के लिए कह देते हैं कि भाई पिछड़ा है ये वो है, लेकिन सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है। रणदीप कापड़ीवास भी आप देखें जी, विधायक बने, अब अलग से उन्हें एक अलग से फिर समय पर आया तो निर्दलीय लड़े, क्योंकि टिकट नहीं मिल पाई थी पिछली बार उनको, क्योंकि टिकट उनको मिल गई थी उधर। तो उस तरीके आप दोनों को कैसे देखते हो? उनको खिंचातानी जिस तरीके से हुई उसको आप किस तरीके देखते हो? अब ये तो मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ता नहीं, वो तो टिकट देना पार्टी का काम है, टिकट दे ना दे, लेकिन रणधीर ने अच्छा किया, लड़े वो इंडिपेंडेंट और वोट भी हासिल किया। तो आप क्या क्या लक्ष्य है कि अभी आखिर 2024 नज़दीक आ रही है, तो आगे आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, अभी विधानसभा के रिजल्ट आने वाले हैं 5 राज्यों में, और हरियाणा में भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इनको देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपसे। तो किसी पार्टी से करेंगे या फिर कुछ अलग से तैयारियां कर रहे हैं आप? नहीं, देखा जाएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, देखेंगे।